हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 4 और चैप्टर नंबर 6 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 टॉपिक डिस्कस करके बताऊंगी। नंबर 1 इज एडी करंट, 2 इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड थर्ड वन इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो लेट अस स्टार्ट विद एडी करंट। सो प्यारे बच्चों, कई बच्चों के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि जो सिंपल अपना मेन करंट है और ये जो एडी करंट है, इनमें क्या डिफरेंस है। सो प्यारे बच्चों, एडी करंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको फैराडे लॉ और आपको लेंजिस लॉ, ये 2 लॉ को आपको सीखना पड़ेगा कि ये 2 लॉ क्या कहते हैं। सो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा। जैसे सपोज हमारे पास हमने एक थ्रेड के साथ में एक बार मैग्नेट को अटैच किया हुआ है और ये हमारे पास एक कॉइल है। जैसे ही इस मैग्नेट को हम रोटेट करेंगे, थोड़ी फोर्स लगा के इसको रोटेट करेंगे बेटा, तो ये मूव करेगा। जब ये मूव करता है तो इसके चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड वो आपका लिंक करेगा इस कॉइल के साथ में, और ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, वो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसकी वजह से इंड्यूस करंट जनरेट होगा। उस करंट को हम बोलते हैं एडी करंट, राइट। अब जो ये आपका एडी करंट होगा ये क्या करेगा, विच अपोजेस द मेन करंट, मेन करंट या फिर ओब्लिक करके जो आपका ये बार मैग्नेट है इसके मोशन का आपका क्या करेगा, अपोज। अब ये क्या कर रहा है, ये आपका टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। लेकिन लेंजिस लॉ क्या कहता है, लेंजिस लॉ ये कहता है प्यारे बच्चों कि जब ये आपका बार मैग्नेट इसके पास जाएगा उस टाइम पे ये कॉइल इसका अपोज करेगा। अब अपोज कैसे करेगा, इस कॉइल के अंदर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। जब इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव करेगा तो पोलैरिटी होती है नॉर्थ, और हमें पता है नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल। सो ये कॉइल इसके मोशन का क्या करेगी, अपोज। जब ये दूर जाएगा इससे तो फिर से इसका अपोज करेगी। फिर से अपोज का मीनिंग क्या है, अब की बारी इस कॉइल के अंदर जो आपका करंट होगा बेटा वो होगा क्लॉकवाइज और बनाएगा साउथ पोलैरिटी। अब साउथ क्या कर रहा है, ये जो आपका बार मैग्नेट है ये गया दूर, लेकिन ये साउथ पोलैरिटी इसको क्या करेगी, अपनी साइड अट्रैक्ट करवाएगी। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में, जब ये बार मैग्नेट इसके पास आना चाहता था तब तो इस कॉइल ने इसको दूर भगाया नॉर्थ पोलैरिटी करके, और जब ये दूर जाना चाहता था तो ये साउथ पोलैरिटी बन के इसके पास आना चाहता है, राइट। सो कहने का मतलब दोनों ही केसेस में आपकी ये जो कॉइल है ये इस मैग्नेट के मोशन का अपोज करती है, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मूव करता 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 ये कॉइल इसका अपोज करती रहेगी और इस मैग्नेट का मोशन स्टॉप हो जाएगा। ये मैग्नेट आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे सपोज अपने घर में एक छोटा बच्चा होता है, अब वो किसी बात पे नाराज हो जाता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको मनाने जाते हैं। जैसे मान लो सपोज उसको कोई चीज चाहिए थी तो उस चीज के लिए पहले पेरेंट्स मना करते हैं, लेकिन जब उसको देने जाते हैं तो जो बच्चा होता है वो क्या करता है, नखरे दिखाता है। एग्जाम्पल लें, सपोज ये कॉइल आपके पास बेबी है और ये मैग्नेट पेरेंट्स है। अब जब ये मैग्नेट, जैसे कोई सपोज मम्मी है या पापा है, ये इसको इसके पास गए देने के लिए, तो कॉइल क्या करेगा, ये रूठ जाएगा कि मुझे नहीं चाहिए भी, आप ले जाओ। तो ले जाओ मीन्स आपका क्या कर रहा है, अपोज। अब इसको काफी इंसिस्ट करेंगे कि ना भी तू ले ले, लेकिन बच्चा क्या करता है, नहीं मानता। तो पेरेंट्स को लगता है कि चलो अब वापस चलना चाहिए। अब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अब बच्चे ने तो ली नहीं, तो वो जाते हैं पेरेंट्स दूर। अब बच्चे को लगता है यार ये मम्मी पापा तो सच्ची में ले गए है ना, तो अब उनको क्या करेगा, नहीं नहीं आओ कोई बात नहीं, आप इतना इंसिस्ट करो तो मैं ले लेता हूं। अब पेरेंट्स जा रहे हैं दूर, लेकिन ये कॉइल जो आपका बेबी है ये क्या करेगा कि नहीं आप आओ, मुझे ये चीज दो। कहने का मतलब जब वो देना चाहते थे तब भी नहीं ली, और जब वो लेके जाना चाहते हैं तब वो लेना चाहता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ इस एग्जाम्पल से मैं ये समझाना चाहती हूँ कि होगा क्या बेटा, ये जो आपका मैग्नेट है जब ये आपका पास दूर जा रहा है तो इस कॉइल के साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज हो रहा है,
और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके अंदर इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है। और इंड्यूस करंट किसकी वजह से होता है? ईएमएफ की वजह से। और जो मैंने बोला है कि इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है, इसी का नाम एडी है। एडी करंट मतलब क्या करता है? जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है उसी का क्या करता है बच्चों? अपोज करता है। अब आप यहां देखें, जो ई है हमारे पास वो होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, या कई बार आप बुक्स में एन भी पढ़ेंगे। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो क्वाइल है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आपके होते हैं एन, राइट। सो ये फैराडे ने और लैंजिस ने मिलके आपका, दोनों ने, पहले स्टार्टिंग में फैराडे ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके बाद लैंजिस ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था इस चीज को समझने के लिए। सो बेटा ये आपका है एडी करंट। एडी करंट के बारे में एक लाइन में अगर बताना चाहूं तो ये आपका वो इंड्यूस करंट होता है जो जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, जो उसका कॉज होता है, मीन्स जो उसका कारण है, उसी कारण का अपोज करता है बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो किसकी वजह से हुआ? इस मैग्नेट की वजह से ना। सो इस मैग्नेट का ही अपोज किया इस कॉइल ने, राइट। सो दिस इज नॉन एज एडी करंट। सो आई होप आपको थोड़ा सा ये समझ में आया है। अब आपको एक और एग्जांपल लेके समझाती हूं मैं। जैसे हमने दो चीज ली, एक बार मैग्नेट लिया जिसको थ्रेड के साथ में आपका क्या किया है, हमने इसको लटका रखा है। दूसरा हमने एक फिर से मैग्नेट लिया, उसको लटकाया, लेकिन अब की बार हमने कॉइल की बजाय एक आयरन की प्लेट ली। हमने एक हार्ड मेटल की प्लेट ली, एग्जांपल ले लेते हैं आयरन की। अब दोबारा से हमने इसको क्या किया? रोटेट, इस वाले को भी, और ये जिसके पास में कुछ भी नहीं है, खाली आपका मैग्नेट है, इसको भी रोटेट करवाया। अब होगा क्या बेटा? ये वाला है, ये आपका लगातार मूव करता रहेगा, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, और एक टाइम के बाद इसका मोशन रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला है, ये थोड़ी देर चलने के बाद ही आपका रुक गया। ऐसा क्यों? इस मेटल ने इसको क्या किया ऐसा कि रुक गया? इस मेटल ने अपोज किया बेटा मोशन का। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जो आयरन प्लेट होती है उसके अंदर लॉट ऑफ क्वाइल्स होती हैं, ऐसे नंबर ऑफ क्वाइल्स, जिस पे सरफेस पे करंट आपका इंड्यूस होता है। ये जो मैग्नेट है, जब आपने रोटेट किया ना बेटा, तो रोटेट करने से इस मैग्नेटिक जो आपकी प्लेट है इसके साथ इसका फ्लक्स चेंज हुआ, और नंबर ऑफ लूप जो हैं वो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस करेंगे, जो इसके मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा, और ये मैग्नेट थोड़े टाइम के बाद रुक जाएगा। दूसरी बात, एडी करंट को एक वर्लपूल की फॉर्म में माना जाता है। वर्लपूल कैसे? ऐसे आपके वर्लपूल्स बनते हैं, सर्कल्स, तो एडी करंट को वर्लपूल टाइप का भी बोला जाता है, वर्लपूल शेप का। जैसे आपने एक पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर आपने एक पत्थर फेंका, तो पत्थर फेंकने से एक वेवी सा एक पैटर्न नहीं बनता आपका, वेव सा। और पहले एक फ्रिज की ऐड आती थी, उसमें भी आता था वर्लपूल वर्लपूल करके। सो उसका मतलब होता है रोटेटिंग सेंस में आपका ये इसके अंदर करंट रोटेट होगा, जो इसका क्या करेगा? अपोज करेगा। वैसे ही कि ये जब इसके पास जाएगा तो इस करंट के अंदर नॉर्थ पोलैरिटी होगी, जब ये इससे दूर जाएगा तो इसके अंदर पोलैरिटी क्या होगी? साउथ होगी प्यारे बच्चों। ओके, इसमें आप मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सोचना। जैसे मैंने अब की बार नॉर्थ पोल लिया है, मैं अगर इसका साउथ पोल ले लेती तब क्या होता? क्या तब भी ऐसा ही होना था? इसका अपोज ही करता ये। यस, आपने बिल्कुल ठीक सोचा बेटा। अगर मैं इसकी साउथ यहां लूं, नॉर्थ सेकेंड साइड लूं, और मैं इसको उसके पास लेके आऊं, तब भी ये क्वाइल इसका अपोज करेगी। तब कैसे करेगी? तब इस क्वाइल के अंदर जो इंड्यूस करंट होगा बेटा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, और क्लॉकवाइज के अंदर करंट आपका होता है जो वो कौन सी पोलैरिटी बनाता है? साउथ पोलैरिटी। तो फिर साउथ को क्या करेगा? रिपेल। लेकिन प्यारे बच्चों, आप ये वाला कॉम्बिनेशन लो या ये वाला, दोनों ही केसेस में आपका अपोज होगा। मीन्स आपका इंड्यूस करंट आपके जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, बार मैग्नेट की वजह से या किसी करंट की वजह से, उसका क्या करता है? अपोज करता है। सो इस मैनर में हमने अपना पहला टॉपिक कवर कर लिया है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको समझने के लिए जस्ट आप मुझे 2 मिनट दें। देखो बेटा, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है। ये एक कॉइल है, ये एक सेल है, और ये एक की लगाई है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज इस पूरे सर्किट में ये जो कॉइल है इसका रेजिस्टेंस मान लो 6 है। जो वोल्टेज लगाई है हमने, मतलब जो ये अपना सेल का जो वोल्टेज है वो अपनी 12 वोल्ट है।
अगर मेरे पास V है, R है, तो मैं ओम्स लॉ से I निकाल सकती हूँ। सपोज मेरे पास I क्या आया है, 2 एम्पियर। तो आप एक बात बताएं, क्या की को एकदम से प्रेस करने से ही सर्किट में करंट 2 एम्पियर हो गया, या आपका धीरे धीरे ये 2 एम्पियर हुआ? सो डियर स्टूडेंट, कोई भी चीज एकदम से वैल्यू चेंज नहीं करती। एकदम से 0 से 2 नहीं हो जाता बेटा। 0 के बाद 0.1 हुआ हो, क्या पता 0.001 हुआ हो, फिर 0.2, 0.3, आपका किस सेंस में करंट इंक्रीज होता है। सो वो आपको मुझे क्लियर करना है, तो आपको ये सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब आप देखना बेटा, जैसे ही हम की को प्रेस करते हैं सर्किट में, ठीक है, आपका करंट मूव करेगा। जैसे ही आपका करंट मूव किया तो इसके अंदर आपको पता है कॉइल के अंदर अगर करंट मूव करेगा तो उसके अंदर क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इन फ्लक्स की वजह से इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा और फिर इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट को जनरेट करेगा। और वो जो करंट होता है बेटा उसको ही हम एडी करंट बोलते हैं, उसको हम एडी करंट बोलेंगे। और वो जो अपना मेन करंट है ना, ये 2 एम्पियर, इस करंट का अपोज करेगा। अब आप यहां से शायद समझ गए होंगे कि एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम एक मेन करंट में और एडी करंट में क्या डिफरेंस है। सो मेन करंट तो बेटा कॉज है और एडी करंट उसका इफेक्ट है या उसका रीजन है। कॉज की वजह से ही कुछ इफेक्ट हुआ ना। सो अगर हम ये करंट ना प्रोवाइड करते तो इसके अंदर ये मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं होना था, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होना था तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होना था, और अगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होना था तो करंट कहां से होता, राइट। अब आप देखें, सपोज ये एक्स एक्सिस है, यहां पे मैंने टाइम लिया है, ये वाई एक्सिस है, यहां पे मैंने करंट लिया है। तो आपका करंट है 2 एम्पियर, है ना। अपने सर्किट के अकॉर्डिंग करंट कितना है अपना, 2 एम्पियर। लेकिन होगा क्या बेटा, सपोज ये 2 एम्पियर कुछ टाइम में हुआ, इसको कितना टाइम लगा, मान लो आपका टाइम लगा 1 माइक्रोन सेकेंड। ये 0 से कहां तक चला गया, 2 तक। तो आपका ग्राफ कैसे आना चाहिए था, आपका ग्राफ आना था स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आया, आपका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है कि आपका ये आया और वो कभी भी 2 एम्पियर तक नहीं पहुंच पाएगा। सो प्यारे बच्चों, आप इस चीज को समझना, जैसे ही इस कॉइल के साथ हमने की को प्रेस करके मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट किया, जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है ना, वो इंड्यूस ईएमएफ आपका क्या करेगा बच्चों, मेन करंट का अपोज करेगा। और मेन करंट को आपका कभी भी 2 एम्पियर नहीं होने देगा, हर बारी उसको हर पॉइंट पे रजिस्ट करेगा और वो कभी भी कहां तक नहीं पहुंच पाएगा, 2 एम्पियर तक नहीं पहुंच पाएगा बच्चों। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल चेक करते हैं। जैसे सपोज हम n को मानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n आपका है कैपिटल N अपॉन में L, ठीक है। अब मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल N की वैल्यू n इंटू L लिख सकती हूं। नेक्स्ट, कॉइल की वजह से ये हमने ड्राइव किया था एक टॉपिक में कि B आपका सोलेनॉइड की वजह से म्यू नॉट NI होता है। I आपका करंट है, N आपका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। अब हमें फ्लक्स देखना है। अब ये कॉइल है ना बेटा, जैसे कि को प्रेस किया इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होना शुरू हुआ। सो आपका जो फ्लक्स है एक कॉइल के साथ कितना चेंज हुआ, एक कॉइल के साथ। सो एक कॉइल के साथ जो चेंज हुआ वो मैंने लिखा फाई डैश से, जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और जितना एक कॉइल का एरिया होगा। सो हमने क्या किया, ये बी की वैल्यू रखी और ये एक कॉइल के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट, हमारे पास तो एक कॉइल नहीं होती, हमारे पास तो नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल होती हैं, मतलब आपकी n नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं। सो उसके लिए हमने क्या किया, हमने n से मल्टीप्लाई किया इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि ये जो है ये आपकी जस्ट है एक कॉइल की वजह से, लेकिन नंबर ऑफ कॉइल्स तो ज्यादा हैं, सो इसलिए हमने कैपिटल N से इसको मल्टीप्लाई किया। सो इसका सिंबल आप चाहे फाई डबल डैश लिख लो बच्चों या फाई लिख लो, ये आपको रटना नहीं है, आप सिंबल कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बेटा मैंने क्या किया, ये जो n है इसकी वैल्यू स्मॉल n इंटू एल पुट की। अगर मैं इसकी वैल्यू स्मॉल n इंटू एल पुट करूंगी तो n पहले था, एक n हमने दे दिया तो n का क्या हो गया, n स्क्वायर, और जो l था वो आपका मल्टीप्लाई में आ गया। अब इस इक्वेशन इसको अगर मैं फर्स्ट मानूं और इसे एक बात लिखना चाहूं तो क्या मैं ये लिख सकती हूं कि जो फाई है आपका वो आई के प्रोपोर्शनल है। ऐसा मैंने क्यों बोला प्यारे बच्चों, क्योंकि म्यू नॉट है वो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो ये पर यूनिट लेंथ ये कांस्टेंट है, आई है जो आपका
ये जो आई है ये आपका वेरी करेगा, अभी बताती हूँ क्यों करेगा। एरिया हमारा वो कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखते हैं, जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा। तो 5 डबल डैश लिखो या 5 लिखो, दोनों केसेस में किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई के। अब आइडियल सिचुएशन तो कहती है कि जैसे ही की प्रेस की, रेजिस्टेंस था 6 ओम, वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो करंट 2 एम्पीयर होना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकली जब लैब में करके देखा गया तो करंट आपका 2 एम्पीयर नहीं था बेटा, करंट आपका धीरे धीरे लिनियरली इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, इसीलिए हमने क्या लिखा, इसीलिए हमने फ्लक्स को लिखा प्रोपोर्शनल टू आई। अब नेक्स्ट आप देखें बेटा, जो आपको समझाने वाली बात है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज लार्ज। अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लार्ज होने की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ आपका वो क्या करेगा, वो करंट को स्लो कर देगा। धीरे धीरे आपका करंट बढ़ना चाह रहा है, लेकिन इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इसका अपोज कर रही है वो इसको हर बार कम कम करेगी। सो जिसकी वजह से जो इंड्यूस करंट है वो आपका जनरेट होगा। प्यारे बच्चों, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ हुआ, उसकी वजह से आपका करंट हुआ। और जो ये करंट है विच अपोज इट्स कॉज, कॉज क्या था, मेन करंट, और ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू लैंजिस लॉ है। मीन जो आपका मेन करंट है जो आपका बैटरी ने दिया है बेटा, उसको ये जो एडी करंट है ये आपका अपोज करेगा। इसको अपोज्ड इंड्यूस ईएमएफ भी बोल सकते हैं या इसको बैक ईएमएफ भी बोल देते हैं बेटा। अब आप आगे देखें, जो आपका फाई है, फ्लक्स है, वो प्रोपोर्शनल है आई के। अब इसको जब रिमूव करोगे तो आपका सिंबल आएगा एल, और एल क्या है, एल है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब आप देखें एसआई जो यूनिट होती है एल की वो हेनरी होती है। अगर आप इसमें इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट जो आपकी बेटा ये वाली, और इक्वेशन सेकंड आपकी ये वाली, अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो जब दोनों को कंपेयर करोगे तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एल आएगा म्यू नोट एन स्क्वायर ए इंटू एल। अब यहां पे अगर इस एन की वैल्यू कैपिटल एन इंटू एल, जो ये आपका स्मॉल एन है बेटा, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, कैपिटल एन अपॉन में एल, वो पुट करते हैं तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा एल इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाय एल। राइट स्टूडेंट्स। अब कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम ये जो करंट है, ठीक है, ये बात हमको क्लियर हो गई कि 2 एम्पियर ना होके ये थोड़ा आपका कम होगा। सो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि क्या ये कभी 2 एम्पियर हो सकता है, कभी भी। सो उस स्टूडेंट को मेरा आंसर है बेटा, एक ना मैथ्स में एक टर्म होती है, जब आप बीएससी में हो जाओगे ना, एपीजीपी, आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपने स्टडी किया होगा या आप करोगे आगे मैथ्स में। जैसे सपोज 1 है, हर बार जब हम ईएमएफ जो अपना जो इंड्यूस ईएमएफ है ना बेटा, जब वो सर्किट में डील करेगा तो हर बार वो मेन करंट की वैल्यू को कम कर देगा क्योंकि उसका अपोज करेगा वो। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि सपोज आपका वो 1/2 हर बार क्या हुआ, चेंज हुआ। सो आप 1/2 करें, अगली बार 1/4 करें ऐड उसके अंदर, अगली बार 1/8, सो ऑन अप टू करते जाएं। और इस सीरीज को जब आप सोल्व करेंगे तो कभी भी आप बेशक करके देख लेना, आपका आंसर, इसका समेशन लेके देखना, समेशन की बात कर रही हूं, इसका समेशन आपका कभी भी 2 तक नहीं पहुंचेगा बेटा। दैट मीन्स जो अपना करंट है वो आपका सपोज 1.99 हो सकता है अप्रोच करके, लेकिन कभी भी 2 नहीं होगा। अब आपको दोबारा थोड़ा सा बताती हूं। सपोज ये हमारे पास इधर टाइम है, इधर करंट है, ठीक है, और मैंने एग्जांपल लिया कि ये 2 एम्पियर आपका करंट है। सो क्या आपका एकदम से तो नहीं होगा, ये आपका ऐसे होना था, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज होके लीनियरली इंक्रीज मान लिया। ये था आइडियल सिचुएशन, थ्योरी पढ़ के हमें ऐसे पता चलता है। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली लैब में करके देखा तो आपका ये जो करंट है ये आपका ऐसे ना इंक्रीज होके बेटा, ये आपका ऐसे जाता है और ये कभी भी लाइन आपस में नहीं मीट करती। सो हर बारी जब करंट था आपका तो उसका जो ये टाइम है, ये जो रिस्पॉन्स टाइम था, जो हमने स्टार्टिंग में मान लो सपोज 1 माइक्रोन सेकेंड मानना था, ये आपका हर बारी चेंज होगा। किसकी वजह से, ईएमएफ की वजह से। और आपकी कर्व स्ट्रेट लाइन ना आके आपकी कर्व कैसी आएगी, इस फॉर्म में आएगी बेटा, ये टाइप की आपकी आएगी कर्व, ये कर्व, ये आपका प्रैक्टिकली लैब में देखा गया है करके। सो आई होप आपको ये जो सेल्फ इंडक्टेंस था कि एक क्वाइल ने खुद अपने अंदर ही ईएमएफ को इंड्यूस किया,
करंट को इंड्यूस किया जिसने मेन करंट का अपोज किया। तो खुद के अंदर ही किया ना, इसीलिए टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन। एक कॉइल ने खुद के अंदर ही ईएमएफ को इंड्यूस किया, इसीलिए हमने बोला सेल्फ इंडक्टेंस। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसे थोड़ा कम टाइम लगेगा क्योंकि बहुत छोटा है, सो डोंट वरी, ज्यादा लंबा नहीं है बेटा। म्यूचुअल इंडक्टेंस उस बच्चे को आ जाएगा जिसको सेल्फ आता होगा, क्योंकि मैं पूरा आपको सेल्फ एक्सप्लेन नहीं करूंगी दोबारा। आप जस्ट ये देखें, अपने पास दो कॉइल हैं, एक प्राइमरी जिसको P लिखा मैंने, एक सेकेंडरी जिसको S लिखा। प्राइमरी के साथ एक की और एक सेल लगाया, सेकेंडरी के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगाया। अब होगा क्या, प्राइमरी कॉइल के अंदर जब फ्लक्स चेंज होगा, क्यों होगा, जैसे ही की को प्रेस किया आपने, सर्किट में करंट मूव करेगा। सर्किट का करंट इस जैसे ही सोलेनॉइड में से, इस कॉइल में से पास होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स रिलीज करेगा। उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगा, और जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो इंड्यूस करंट जनरेट करेगा। अब ये कॉइल का थोड़ा बहुत तो इसके साथ भी क्या है, डीलिंग। सो इसकी वजह से जब वो सेकेंडरी में जाएगा इफेक्ट, तो सेकेंडरी में भी फ्लक्स चेंज होगा। अब सेकेंडरी में जब फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा तो इंड्यूस करंट होगा। तो जो करंट इंड्यूस होगा वो इस गैल्वेनोमीटर द्वारा नोटिस होगा, ये आपका नोटिस करेगा इसको। सो जो प्राइमरी कॉइल है आपकी, उसमें फ्लक्स चेंज हुआ, जिसकी वजह से किसमें हुआ, सेकेंडरी कॉइल में। अब सेकेंडरी के अंदर पहले तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, उसकी वजह से क्या होगा, करंट। तो जो गैल्वेनोमीटर है वो आपकी डिफ्लेक्शन को शो करेगा। अब क्या किया हमने, इस की को रिलीज किया, मतलब सर्किट को ओपन किया। अब ओपन करेंगे तो ये थोड़े बेटा कि एकदम से करंट चला जाएगा, धीरे धीरे आपका जो ग्रोथ हुई थी वो धीरे धीरे डिके होगा। डिके मतलब धीरे धीरे आपका वो जीरो होगा। सो अगेन जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो दोबारा डिफ्लेक्शन देगा बेटा, लेकिन अब की बार किस डायरेक्शन में देगा, अपोजिट डायरेक्शन में। थोड़ा मैथमेटिकल अगर करें तो इस केस में भी क्या है, फाई आपका प्रोपोर्शनल है आई के, क्योंकि म्यूचुअल की बात है। सो हम प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लगाएंगे, एम, और एम का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जैसे मैंने अभी गलती की ना, ऐसे स्टूडेंट भी गलती करते हैं, आप ना करना। अगर आप कोफिशिएंट वर्ड लगाओ तो आपको बोलना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, और अगर आप कोफिशिएंट ना लगाओ, सिंपल आपको बोलना है, तो आप बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये इंडक्शन है, ये इंडक्टेंस है। सो डोंट बी कंफ्यूज इन दीज वर्ड्स। सो इसके बाद इसका जो मैथमेटिकल है बेटा, वो मैंने अपनी वीडियो में सेंड कर रखा है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकेंडरी के अंदर जो फ्लक्स होगा ना, उसका मेन कारण है प्राइमरी का करंट। जिस बच्चे को ये छोटी सी बात लर्न हो गई, वो इसका जो मैथमेटिकल है वो कर सकता है। सो आप मेरी उस वाली वीडियो से आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेना। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं दोबारा से इसका जो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आपके लिए कर दूंगी। उसका आंसर मैं लिख देती हूँ, आपका क्या आएगा, उसका आंसर आएगा म्यू नॉट N1 N2 A by L। दिस इज द आंसर फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक और बात, ये जो M है कोफिशिएंट, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट भी क्या होती है बेटा, हेनरी। ठीक है। सो इस टाइप से ये अपने सारे जो हमने स्टार्टिंग में बोले थे कि हम 3 टॉपिक अपने कवर करेंगे, एडी करंट, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो वो हमने डील किया है बेटा। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।